रविवार को मुख्यमंत्री ने पालमपुर क्षेत्र में 5 करोड़ 94 लाख रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण किए, जिनमें 1 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से निर्मित बहाव सिंचाई योजना मनियाड़ा तप्पा व जुगेहड़, 2 करोड़ 89 लाख रुपए की लागत से निर्मित बहाव सिंचाई योजना रानी दी कूहल और सिद्धपुर सरकरी में 1 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से निर्मित नागरिक आपूर्ति गोदाम शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने 39 करोड़ 72 लाख रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखी, जिनमें तहसील पालमपुर की ग्राम पंचायत कोठी पहाड़ा में 2 करोड़ 4 लाख रुपए की लागत से कस्बा जुगेहड़ जलापूर्ति योजना का सुधारीकरण कार्य, 2 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से ग्राम पंचायत चैकी खलेट जलापूर्ति योजना के सुधारीकरण, ग्राम पंचायत डाड़ में 2 करोड़ 4 लाख रुपए की लागत से जलापूर्ति योजना के सुधारीकरण कार्य, 4 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत से कांडी भगोटला जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत द्रोंगड़ू थला भगोटला की आंशिक रूप से कवर की बस्तियों में जल आपूर्ति के सुधार कार्य, ग्राम पंचायत नैन ननहार सपेड़ू रजेहर भद्रेण कांडी सुंगल व पडियार खड्ड में 5 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत की विभिन्न पेयजल योजनाओं के संवर्धन कार्य, 3 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत की भाव सिंचाई योजना भद्रूल कूहल के शेष बचे कार्य, चिंबलहार के निकट पालमपुर में 17 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इंडोर स्टेडियम, संयुक्त कार्यालय भवन पालमपुर की तीसरी मंजिल पर 62 लाख 38 हजार रुपए की लागत से बनने वाले बैठक कक्ष और तहसील पालमपुर के चैकी खलेट में 1 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले फॉरेस्ट पार्क की आधारशिलाएं रखी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर पालमपुर के गांधी मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के व्यवस्थित और योजनाबद्ध विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कुछ विपक्षी नेता राजनीतिक कारणों से पालमपुर को नगर निगम के रूप में स्तरोन्नत करने के निर्णय के खिलाफ थे, लेकिन ये सच है कि उन्होंने खूबसूरत शहर के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया है। विपक्ष क्षेत्र के लोगों को कर वसूली के संबंध में गुमराह कर रहा है, लेकिन लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। ना तो लोगों को कर देने के लिए मजबूर किया जाएगा और ना ही उन्हें मनरेगा के लाभ से वंचित रखा जाएगा। उन्हें मनरेगा की तर्ज पर मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना के लाभ दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों का बेहतर विकास सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान प्रदेश सरकार ने राज्य में 379 नई पंचायतों के गठन का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि 15 वर्षों के लंबे अंतराल के उपरांत प्रदेश में नई पंचायतों का गठन हुआ है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के लोगों ने राज्य सरकार के इस निर्णय की सराहना की है और 102 पंचायतें निर्विरोध निर्वाचित की गई हैं, जिनमें अधिकतम नवगठित पंचायतें हैं। प्रदेश के लोगों ने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों में प्रदेश सरकार को अपना भरपूर सहयोग दिया है। पंचायत चुनावों में लगभग 75% सीटें भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने जीती है और 69 खंड समितियों में से 61 में भाजपा प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा 7 जिला परिषद की सीटों में भाजपा ने विजय हासिल की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये प्रदेश में सरकार की जनता मित्र नीतियों और कार्यक्रमों के कारण प्रदेश की जनता द्वारा भाजपा को मिल रहे सहयोग को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश व प्रदेश के विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, वे दिशा रहित व नेता विहीन हो गए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में देश सुरक्षित है, जो भारत को विश्व के सबसे मजबूत राष्ट्र के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व से ही संभव हुआ है कि भारत आज कोरोना महामारी से सफलतापूर्वक निपट रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं के टीकाकरण का कार्य आरंभ कर दिया है। पहले चरण में लगभग 93,000 अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं को टीका लगाया जाएगा। आपके इस विधानसभा क्षेत्र में आकर के 3 योजनाओं का उद्घाटन हुआ है और 9 योजनाओं का जो है उसका शिलान्यास हुआ है और एक उद्घाटन पिछले कल हुआ जो हमारा सामुदायिक भवन वूल फेडरेशन का जो बना
उसका उद्घाटन पिछले कल हुआ। और आज के इस कार्यक्रम में मैं तहसील पालमपुर में जो हमारे भाव सिंचाई योजना मनियाड़ा सप्पा जुगेहेट का जो उसका उद्घाटन हुआ 1,68 लाख की लागत से, और उसी तरह से एक और सिंचाई योजना जो रानी जी पुल का उद्घाटन 2,90 लाख की लागत से, और इसी तरह से सिद्धपुर सरकरी में जो एक नागरिक आपूर्ति गोदाम का उद्घाटन 1,40 लाख से, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और शिलान्यास की दृष्टि से मैं देख रहा था ग्राम पंचायत कोठी पहाड़ा कस्बा जुगेहेट जलपूर्ति योजना का सुधारीकरण का जो हमने आज शिलान्यास किया 2,05 लाख की लागत से। चौथी खलीट में जो जलापूर्ति योजना के सुधारीकरण का कार्य जो किया गया उसका हमने 2,90 लाख की लागत से उसका शिलान्यास किया, उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और उसी तरह से डाट में जलापूर्ति योजना के सुधारीकरण का कार्य जो है उसका भी हमने शिलान्यास किया 2,05 लाख रुपए उस पर हम खर्च करेंगे, उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और उसी तरह से द्रोगू थला बघोलटा में जलापूर्ति के सुधारीकरण के लिए 4,55 लाख रुपए की लागत से शिलान्यास किया गया, उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और उसी तरह से आगे बढ़कर के नैन नहर सपड़ू भद्रौन चुंगल पड़ियाखर में जो पेयजल योजना का जो संवर्धन का कार्य 5,20 लाख की लागत से, उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और कुल लागत उद्घाटन और शिलान्यास की मिल करके 45,66 लाख बनती है। मैं समझता हूं पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए ये बहुत एक प्रसन्नता का विषय है, जो वर्षों से लंबे समय से जो विभिन्न योजनाएं जिनकी शुरुआत करने की जरूरत थी, जिनको पूर्ण करने के बाद समर्पित करने की आवश्यकता थी, उस काम को हमने आज पूरा किया है। मुख्यमंत्री ने पालमपुर के मिनी सचिवालय परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की स्थापना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि शहीद सौरभ कालिया पार्क के पुनर्निर्माण और विकास के लिए 6 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। उन्होंने पालमपुर में 1,65 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले गोल्डन जुबली नेचर पार्क के लिए 50 लाख रुपए की घोषणा की। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में गोल्डन जुबली न्यूट्रिशन गार्डन का भी शुभारंभ किया। ये गार्डन 19 करोड़ रुपए की CAAST NAHEP परियोजना के पर्यावरण स्थिरता योजना की अवधारणा पर आधारित है, जिससे जमीन के छोटे से हिस्से में व्यवस्थित तरीके से संरक्षित खेती और प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन बगीचों से लोगों को उनके घर द्वार पर पोषित आहार और पर्याप्त मात्रा में स्थूल और सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।